नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 40 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। इनका सवाल है कि विदेश सेटलमेंट के लिए जाना है, विदेश जाना है और कोई एजेंट इनसे पैसे मांग रहा है। तो पैसा डूबेगा तो नहीं। मेरे ज्ञान के अनुसार कोई पैसा डूबने वाला संकेत हाथ पर अभी फ़िलहाल है नहीं। बाकी वीडियो में जो जो उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है। तो मेरी इनसे सलाह है, जो भी कार्य करना हो तो आसपास के लोगों से एक बार डिस्कस कर ले और फिर निर्णय ले। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, प्लस थोड़ा सा चौड़ाई भरा भी है, तो मेहनती भी होते हैं। और इस पार्ट से ये जो पार्ट है ये कम चौड़ा है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते। और फर्स्ट फैलेंज उंगली का अंगूठे का आया नहीं है, पर अंगूठा मांसल है हाथ के मुकाबले, तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाले रहेंगे। और सेकंड फैलेंज नॉर्मल है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब बुध पर्वत कर ये पार्ट दबा हुआ है। ये जब पार्ट दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कितनी भी बात कर ले अपनी मन की बात नहीं कर पाता। कितनी भी कर लो उसके मन में जो चल रहा है वो कभी बाहर नहीं निकलता नहीं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। 1 लाइन 2 लाइन ये व्यक्ति को सुंदरता देती है, भाषाओं की समझ होती है, यानी बोलने ना आए तो समझ में तो आती है। और ये पार्ट जब उभार होता है तो छोटा भी कार्य करे तो व्यक्ति का मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा लूप बना हुआ है, लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इस तरह के लोग मित्रों में हंसी मजाक करवाते हैं। इनसे मुंह से जो वाक्य निकलता है सामने वाला हंसता ही है। कहीं पिकनिक जानी हो तो इनके बिना अधूरी रहती है। अगर ये लोग कैंसिल कर दे तो सारा ग्रुप कैंसिल कर देता है। यानी इनकी जो वाणी निकलती है वो हास्य पैदा करती है, कटाक्ष नहीं, हास्य पैदा करती है। तो ये एडवांटेज है। अब सन माउंट पर साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, एक छोटी साइन यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर आभास हो रहा है। और एक यहाँ पर कंफर्म है। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और यहाँ पर एक विद्या रेखा है तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जुपिटर माउंट इनका एकदम टिल्टेड है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों रहती है।
सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद। अब अगर इनको बचपन में सर में जोर से लगाओ तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और परिवार के लोगों में इनके खर्च ज़्यादा होते हैं। एक बढ़िया सी खड़ी लाइन है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी जाए तो ऐसे लोगों को कोई नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इसका केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण होते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहती है इनकी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके हाथ में जहाँ जीवन रेखा का ब्रेक आ रहा है वहीं ये फॉरेन जा रहे हैं। ये भी एक देखने वाली चीज़ है। शादी की लाइन के जस्ट बाद इनकी ब्रेक है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल। ये जब ट्रायंगल होते हैं तो व्यक्ति या तो कवि बनता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो ये ऑलरेडी विदेश जा ही रहे, यूरोप जा रहे। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर भी होते हैं। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा आम इंसान में चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अब हृदय रेखा को देखें तो देखिए पूरी झुक रही है। इस तरह की झुकाव वाला व्यक्ति में गुस्सा भरपूर रहता है, भरपूर। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और ये जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। माइंड लाइन पर ये जो लाइन है, ये डबल माइंड लाइन है या फोर्क है पता नहीं चल रहा है। चलिए मैं किसी और फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं इसको। डबल माइंड लाइन ये डबल माइंड लाइन है। जब किसी की माइंड लाइन इस तरह से चले तो उनके जीवन में प्रेशर तो रहता ही है, अपसाइड आती है। कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं पर दबाव रहता है। ये कोई भी माइंड लाइन किसी की भी ऐसे चलती है या ऐसे चलती है, ये इस तरह से उभार हो तो प्रेशर देता ही है, इस तरह हो या ऐसे हो तो ये प्रेशर क्रिएट करती है लाइफ में। तो इनके तो इसी तरह चल रही है, तो प्रेशर रहेगा, सर पर प्रेशर बना रहता है। बाकी कोई दूसरा दोषारोपण दिख नहीं रहा है। अब जीवन रेखा पर देखें तो एक 32 के आसपास, 33 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। ये 35 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है और इसी के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है, या इस समय या इसके 1-2 साल पहले। फिर 37 में राहु रेखा आई, इसने परेशानी में डाला और इस पीरियड में भी नियर एंड डियरर की डेथ थी। उसके बाद ये लाइन ने मैरिज कराई, ये लाइन ने इनकी मैरिज कराई एज ऑफ 40 में। अब देखिए इस लाइन को आप ध्यान में रखिए, मैं आगे वाले फोटो में बताने वाला हूँ ये। और यहाँ से ही एक नई जीवन रेखा शुरू हो रही है और इनका विदेश जाना निश्चित है। हाँ, ये लाइन अगर ऐसे होती
तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे वो डूब जाता। पर इनके यहाँ पे मैंने क्लोजअप भी मंगाया। हाँ, बहुत ज़्यादा साफ फोटो तो नहीं दे पाए, मैं उस पर भी पर उसमें समझ में आ रहा है कि ये लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। और ये शादी वाली लाइन जो माइंड लाइन को टच की और शादी की, और उसके जस्ट बाद इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये बदलाव बताता है, देश बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना। तो ये देश बदलने जा रहे हैं, यानी देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे। और उसके बाद एज ऑफ 42.5 में एक राहु रेखा काटेगी। उस समय कोई ना कोई तकलीफ आएगी, पर ये यूरोप में जिस देश में जा रहे वहाँ राहु रेखाओं का असर कम होता है। फिर 44 में राहु रेखा काटेगी, फिर 47.5 में राहु रेखा काटेगी, फिर 51 में राहु रेखा काटेगी। ये सारी छोटी छोटी राहु रेखा है। फिर 53 में यात्रा पर जाएंगे, 55 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी, और 58 में एक राहु रेखा काटेगी, हल्की सी। उसके सिवा कोई माइनस पॉइंट इस हाथ में नहीं है। अब धन रेखा पर भी देखें, अप टू यहाँ तक ये जो पीरियड रहा होगा, इकतीस से एक खर्चा आया होगा इनके जीवन में एज ऑफ 28 या 27 के आसपास। वहाँ से इनकम बढ़नी चालू होगी, 30 के बाद और इनकम बढ़ी होगी। और ये एक कट है, ये कट है या नहीं, पर यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक आया होगा और 34-35 तक इनकम अच्छी रही होगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस इनके हाथ में दिख रहा है, 36 के आसपास से लेकर 37-38 तक। उसके बाद फिर धन रेखा 38 के आसपास से अच्छी होने लगी, और यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, पर इतनी समर्थ धन रेखा भी नहीं है, यानी एकदम स्ट्रांग नहीं कहूँगा। और एक कट लगेगा 45-46 के आसपास। फिर यहाँ से ये कट लगने के बाद इनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, यानी भाग्योदय होगा इनका। और यहाँ पर उसके पहले या उसी समय कोई और एक नया काम चालू होगा। तो दो जगह से पैसे आएंगे, और अप टू जीने तक धन रेखा अच्छी ही है। और साइड में ये इन्वेस्टमेंट की लाइन भी है। तो 45-46 से इनके जीवन में भाग्योदय है। हाँ, एक छोटा सा कट 45-46 के आसपास आएगा जो इनको थोड़ा सा नुकसान देगा, पर उसके बाद इनका भाग्योदय है। तो कोई घबराने वाला हाथ नहीं है, आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। ये देखिए, ये जो लाइन है इसको ही समझना था, पर फोटो में ये लाइन अगर ये यहाँ से चालू होती है तो पैसा पूरा डूब जाता है। अगर फिर भी रिकन्फर्म इनको अगर करना है तो इंक लगाया हुआ फ़ोटो इस जगह का मुझे एक बार वापस भेज देगा। लिमिटेड फ़ोटो भेजे, ध्यान से लीजिए, शार्प लीजिए। अगर ये इस तरह की कंडीशन होगी, 99% तो नहीं है, इस तरह की कंडीशन होगी तो यहाँ पर पैसा डूब जाता। पर ये लाइन अगर ऐसे चल रही होगी, ऐसे, तो कोई पैसा नहीं डूबेगा। पर व्यक्ति जब फोटो निकालता है तो उसे ये सब पता नहीं होता, तो वो लाइटली लेता है ये सारी चीज़ों को। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।